हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोलर पावर सिस्टम के बारे में, जिसके 3 मेन टाइप्स होते हैं: ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड। हम जानेंगे कि सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कौन सा सिस्टम किस सिचुएशन के लिए बेस्ट होता है। अगर आप आपके घर, बिजनेस या इंडस्ट्री के लिए सोलर प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको कंप्लीट क्लियरिटी देगा कि कौन सा सिस्टम आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे पॉपुलर सिस्टम, जिसे हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कहते हैं या ग्रिड टाई सिस्टम कहते हैं। ग्रिड टाई सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि डायरेक्टली ग्रिड से कनेक्टेड होता है। सबसे पहले सोलर पैनल्स का क्या काम होता है। जो सोलर पैनल्स होते हैं वो सनलाइट यानी सूरज की रोशनी को डीसी पावर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब डीसी करंट जनरेट करते हैं। उसके बाद जो ये आपका डीसी पावर है ये आपका इन्वर्टर पे जाता है। इन्वर्टर का काम होता है डीसी से एसी में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारे जो घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो सारे एसी पे वर्क करते हैं, इसलिए हमको इसको डीसी से एसी में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए हम लोग ये इन्वर्टर लगाते हैं जो डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर से निकलने वाली जो एसी पावर डायरेक्टली आपके घर के लोड को सप्लाई होती है, मतलब यानी डे टाइम में जब भी सनलाइट अच्छी होती है आपका मैक्सिमम लोड सोलर से ही चलता है। इस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये नाइट मीटर। अगर आप सोलर से ज़्यादा पावर जनरेट करते हो तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, यानी ग्रिड में चली जाएगी। और जब सोलर कम जनरेट करेगा, इन केस आपका मान लो क्लाउडी वेदर है, उस टाइम पे आपका सोलर कम जनरेट कर रहा है, तो ये ग्रिड से इंपोर्ट करेंगे। जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हमारे घर के जो भी लोड है वो ग्रिड से चलेगा। उस टाइम पे जो भी जितना भी इंपोर्ट करेंगे वो नेट मीटर के थ्रू अपने घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और लोड को चलाएगा। नेट मीटर दोनों यूनिट्स को मेज़र करता है और एंड ऑफ द मंथ आपका जो बिल आता है वो नेट यूनिट के हिसाब से आता है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। इंपोर्ट यानी आप जो इलेक्ट्रिसिटी एमपीबी से या बिजली विभाग से जो ले रहे हैं, और एक्सपोर्ट यानी आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 10 यूनिट आपने जनरेट करी है, आपने 5 यूनिट यूज़ कर ली है, बची हुई 5 यूनिट जो आपने एक्स्ट्रा बनाई है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। और इंपोर्ट क्या होता है, इन केस आपने 10 यूनिट बनाई है और आपका कंजप्शन है 15 यूनिट का, तो 5 यूनिट आप एमपीबी से इंपोर्ट करेंगे। इसका बिगेस्ट बेनिफिट है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, मेंटेनेंस कम होता है, बैटरी की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम ओवरऑल इकोनॉमिकल है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पावर कट के टाइम ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, सेफ्टी रीजन की वजह से इसलिए इसमें बैटरी बैकअप नहीं होता है। यह सिस्टम उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके एरिया में पावर कट कम होता है और जो अपने बिजली का बिल कम करना चाहते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो है ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। यह सिस्टम उन एरियाज़ के लिए परफेक्ट होता है जहां पावर कट ज़्यादा होता है या ग्रिड कनेक्शन अवेलेबल नहीं होता है। इसमें कुछ मेजर कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जैसे सोलर पैनल, चार्ज कंट्रोलर और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर एंड बैटरी। चार्ज कंट्रोलर एंड ऑफ ग्रिड इन्वर्टर का अपना अपना यूज़ होता है। जैसे आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो भी है आपके वो डीसी पावर पे वर्क करते हैं, तो आपको सोलर पैनल, चार्ज कंट्रोलर और बैटरी के थ्रू आप वर्क कर सकते हैं। बट इन केस आपका जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो एसी पावर, एसी करंट पे वर्क करते हैं, तो वहाँ पे आपको सोलर पैनल, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर एंड बैटरी लगेगा। सबसे पहले क्या होता है, जैसे जो सनलाइट होती है वो क्या करता है, सोलर पैनल का काम होता है आपके सनलाइट को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है।
उसके बाद जो ये डीसी पावर है चार्ज कंट्रोलर के थ्रू बैटरी में जाता है। चार्ज कंट्रोलर का काम होता है बैटरी को सेफ तरीके से चार्ज करना, ओवर चार्जिंग या डीप चार्जिंग से बैटरी को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद जब बैटरी में स्टोर हो जाता है तो उसके बाद जब डीसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है वो वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल जो अप्लायंसेस होते हैं जो एसी करंट एसी पावर पे वर्क करता है, तो उसमें क्या होता है, सोलर पैनल क्या होता है, डीसी करंट जनरेट करता है, डीसी पावर जनरेट करता है, वो बैटरीज में स्टोर होता है। बैटरी में स्टोर होने के बाद जो पावर होता है वो इन्वर्टर के थ्रू आपका जो घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, जो भी लोड है, वो वहाँ पे यूज़ में आता है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पावर कट हो या ना हो, आपका कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। यह पूरा सिस्टम इंडिपेंडेंट है, लेकिन इसमें बैटरी की कॉस्ट हाई होती है और टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। अगर रात में लोड ज़्यादा है तो पूरा डिपेंड बैटरी कैपेसिटी पर करता है। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम उन एरियाज़ के लिए बेस्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम कॉमन है, जैसे विलेज, रिमोट लोकेशन, फार्म हाउस या जहाँ स्टेबल ग्रिड सप्लाई नहीं मिलती। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे और सबसे एडवांस टाइप के बारे में, वो है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का कॉम्बिनेशन होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सोलर पैनल से पावर पहले हाइब्रिड इन्वर्टर में जाती है। हाइब्रिड इन्वर्टर एक स्मार्ट इन्वर्टर है जो आपके सोलर पैनल, बैटरी और ग्रिड तीनों को मैनेज करता है। डे टाइम में जब सनलाइट स्ट्रॉन्ग होती है तब सिस्टम पहले आपके घर को लोड को चलाता है और साथ ही बैटरी को भी चार्ज करता है। जो आपका सोलर पैनल होता है ये डीसी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये इन्वर्टर क्या करता है, उस डीसी इलेक्ट्रिसिटी को एसी में कन्वर्ट करके आपके जो घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उनको चलाता है और साथ ही बैटरी को भी चार्ज करता है। यानी एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट नहीं होती, सब यूटिलाइज होता है। अगर सोलर जनरेशन ज़्यादा होता है तो हाइब्रिड सिस्टम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट भी कर देता है। मतलब क्या काम होता है हाइब्रिड इन्वर्टर का, ये आपके घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को भी चलाता है, आपकी बैटरी को भी चार्ज करता है। उसके बाद भी अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो वो नेट मीटर के थ्रू ग्रिड में भी सप्लाई दे देता है। और जब सोलर कम या बैटरी लो हो तब सिस्टम ग्रिड से पावर इंपोर्ट कर लेता है। इस पूरे एक्सचेंज को मेज़र करता है ये आपका नेट मीटर। कितना आपने इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, ये सारे चीज़ें ये मेज़र करता है। हाइब्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट है ये है कि पावर कट के टाइम भी आपको कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, क्योंकि बैटरी बैकअप भी है और सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑफ ग्रिड मोड में भी स्विच हो जाता है। तो हाइब्रिड सिस्टम में आपको बिल सेविंग मिलती है, बैकअप मिलता है और स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट होता है। यह सब सिस्टम में सबसे फ्लेक्सिबल और रिलायबल होता है। इसका एक ड्रॉबैक है, कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है क्योंकि हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरी दोनों एक्सपेंसिव कंपोनेंट होते हैं। हाइब्रिड सोलर उन यूज़र्स के लिए बेस्ट है जो बिल भी कम रखना चाहते हैं, साथ ही बैकअप भी चाहते हैं, जैसे होम, ऑफिस, शॉप आदि। अब दोस्तों सभी सिस्टम को समझने के बाद एक क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल सके कि कौन सा सोलर सिस्टम आपके लिए परफेक्ट होगा। सबसे पहले बात करें कनेक्शन टू ग्रिड। जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उसका ग्रिड से कनेक्शन होता है, यस। ऑफ ग्रिड सिस्टम ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता है, हाइब्रिड सिस्टम ग्रिड से कनेक्टेड होता है। उसके बाद बात करें बैटरी स्टोरेज। बैटरी स्टोरेज में ग्रिड टाइमिंग नॉट रिक्वायर्ड, ऑफ ग्रिड में रिक्वायर्ड, हाइब्रिड में यस रिक्वायर्ड। पावर ड्यूरिंग ग्रिड आउटेज, इन केस आपका जो पावर आउटेज है उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लाइट चली गई है, तब आपका जो ऑन ग्रिड सिस्टम है ये वर्क नहीं करता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम वर्क करता है, हाइब्रिड सिस्टम भी वर्क करता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट की बात करें तो ऑन ग्रिड सिस्टम की
लो होती है क्योंकि बैटरीज नहीं होती है। ऑफ ग्रिड सिस्टम की हाई होती है और हाइब्रिड सिस्टम की भी हाई होती है क्योंकि इसमें जो इन्वर्टर होता है वो भी थोड़ा सा महंगा होता है और बैटरी का भी कॉस्ट होता है। एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात करें हैं तो ग्रिड साइड सिस्टम लो, ऑफ ग्रिड सिस्टम हाई और हाइब्रिड सिस्टम मीडियम टू हाई। आइडियल फॉर ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे ऑन ग्रिड सिस्टम होता है होम, बिजनेस, सिटीज विद स्टेबल ग्रिड, जहाँ पे ग्रिड आपका स्टेबल होता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम ज़्यादातर रिमोट एरिया, रूरल एरिया, जहाँ पे आपकी ग्रिड की सप्लाई प्रॉपर नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम एरिया विद अनस्टेबल ग्रिड, यूजर वांटिंग बैकअप एंड सेविंग, जहाँ पे उसको सेविंग भी चाहिए और बैकअप भी चाहिए तो वो हाइब्रिड सिस्टम लगा सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेटअप, ऑन ग्रिड सिस्टम बहुत सिंपल होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। ऑफ ग्रिड सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है ऑन ग्रिड सिस्टम के कंपैरिजन में और हाइब्रिड सिस्टम मॉडरेट टू कॉम्प्लेक्स। नेट मीटरिंग की बात करें तो ऑन ग्रिड सिस्टम में नेट मीटरिंग होती है, यस। ऑफ ग्रिड सिस्टम में नेट मीटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये इसकी ग्रिड से कनेक्टिविटी नहीं होती है। हाइब्रिड सिस्टम में नेट मीटरिंग रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये ग्रिड से कनेक्टेड रहता है, बैटरी से भी रहता है, ग्रिड से रहता है, इसलिए इसमें भी नेट मीटरिंग की रिक्वायरमेंट होता है। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट ऑन ग्रिड सिस्टम का बहुत लो होता है क्योंकि इसमें बैटरीज नहीं होती है, इसलिए इसमें मेंटेनेंस भी कम होता है। इसका मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें बैटरीज होती है। हाइब्रिड सिस्टम का थोड़ा सा मीडियम होता है। एनवायरमेंटल बेनिफिट की बात करें तो ग्रिड टाइप का जो होता है मीडियम होता है, ऑफ ग्रिड का हाई होता है, हाइब्रिड सिस्टम का भी हाई होता है। गवर्नमेंट सब्सिडी की बात करें, जैसे जो आजकल गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है सोलर पैनल लगाने के ऊपर, तो इसमें ग्रिड टाइप सिस्टम में जैसे ऑन ग्रिड सिस्टम में सब्सिडी मिलता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम में सब्सिडी नहीं मिलता है क्योंकि ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता है। हाइब्रिड सिस्टम में भी सब्सिडी मिलता है, मतलब डायरेक्टली जैसे आप देख सकते हैं जहाँ पे भी आप नेट मीटरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सब्सिडी मिलेगा, नेट मीटरिंग नहीं कर रहे हैं तो सब्सिडी नहीं मिलेगा। और सब्सिडी भी आपको रेसिडेंशियल पे मिल रही है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पे सब्सिडी नहीं है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपको कि सब्सिडी के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे करना है अप्लाई, सारी चीज़ें। और रही बात ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम की, इसके लिए एक एक में सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे कनेक्शंस करने हैं ऑन ग्रिड सिस्टम के, ऑफ ग्रिड सिस्टम के, हाइब्रिड सिस्टम के। तो सारा क्लियरिटी आपको वहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इसी तरीके के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे जिससे आप सोलर के बारे में एक्सपर्ट हो जाएंगे।